जिसके पास कलाम होता है, जो सच्चाई से वाकिफ हो जाता है, जो सच्चाई को जान लेता है, वो दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जाता। चाहे उसे रोटी का लालच दो, चाहे उसे मोटरसाइकिल का लालच दो, चाहे उसे किसी चीज का भी लालच दो, वो दोबारा नहीं लौटेगा गुलामी के जुए में। क्यों? क्योंकि उसका दिल एक बार रोशन हो चुका है। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, हम उस कोर्स को गाएंगे, ओनली बिलीव। ले बिलीव, ओ ले बिलीव, all things are possible, all things are possible. Oh, le believe, Lord, I believe, my Lord, I believe, all things are possible. All things are possible. Oh, le believe, Jesus is here. My Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Oh, le believe, Lord, I believe, my Lord, I believe. Amen. यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं जलाल के बादशाह। यकीनन तू ही हमारा जोर है, सिपर है, डाल है, मोकम किला है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितनी जाने तेरी ज़ुरी में झुकी हैं, एक एक को नाम बेनाम हम यीशु मसीह के नाम में शामिल करते हैं। खुदा मैं अपने आप को, इस पूरी जमात को तेरे हाथ के नीचे लेकर आता हूँ। जितनी देर यहाँ रुके खुदा तेरा पाक रूह का अबर छाया रहे, और यकीनन खुदा हम मदद के लिए तेरी तरफ ही देखते हैं। मैं अपने आप को नहीं बल्कि तेरे पाक रूह की रहनुमाई में होकर चलूँ, और यकीनन खुदा जो कलाम का हिस्सा पढ़ा जाए, सुना जाए, उस पर तेरी ख़ास बरकत को मांग लेता हूँ। और खुदा यहाँ से बोलने वाला और सुनने वाले जब एक हो जाते हैं तो तेरा अबर छा जाता है। ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने अपने कलाम में फरमाया है बाप कि तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। तू लामहब्बतों का खुदा है, तू फतह से बढ़कर गलबा देने की ताकत और कुदरत देता है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने आप को, इस जमात को तेरे पाक रूह की रहनुमाई में लेकर आता हूँ। सारा इज्जत जलाल ऑनर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला को देते हैं। आमीन आमीन। यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन हालेलुया आमीन। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव खुदा का है। आमीन। इससे पहले कि खुदा मुझसे प्यार करता, उसने मेरे से पहले मुझसे प्यार किया। मैं अभी गुनाहगार ही था तो उसने मुझसे प्यार किया। आमीन हालेलुया। आप कहेंगे ये क्या? वो खुमे पर औरत बैठी थी, यीशु मसीह ने उसकी रूह के साथ रब्ता करना शुरू किया, और जब यीशु मसीह ने उससे कहा तो उस वक्त वो गुनाह की दलदल में फंसी हुई थी। यीशु मसीह ने उससे रब्ता करना शुरू किया। उसने कहा कि मुझे पानी पिला। उसने कहा कि तू यहूदी है और तू एक सामरी से पानी मांग रहा है, और तू जानता है कि यहूदियों और सामरियों के बीच में कोई बनती नहीं है। इधर यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो मैं तुझसे ज़िंदगी का तुझे पानी देता। तो उसने कहा कि यीशु मसीह को कि कुआं बहुत गहरा है। उसने ये नहीं कहा कि आप कोई चीज़ से कुएं से जल्दी पानी निकाल सकते हैं। वो यीशु मसीह को ज़रा और तरीके से देखना चाह रही है। कहते हैं खुदावंद तू जानता है कुआं बहुत गहरा है, तेरे पास कोई चीज़ नहीं है जिससे तू पानी निकाल सके, और तू मुझे पानी कहाँ से देगा? यीशु मसीह उसकी रूह से रब्ता कर रहा है।
जब आप और मैं यहाँ आते हैं तो खुदा आपसे बातें करता है, तो खुदा आपकी रूह तक पहुँचना चाहता है, और जब आपकी रूह तक पहुँचता है तो फिर वो आपको फ्री करता है। आमीन। यहाँ मैंने लिखा है द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आमीन। और जब यीशु मसीह ने उस कुएं से बैठी औरत से गुफ्तगू की, बातचीत की, उससे राब्ता किया, तो वो अपने तमाम गुनाह से, तमाम रस्म से, तमाम अकीदों से आज़ाद हो चुकी थी। आमीन, हालेलुया। तो मतलब ये हुआ कि जब उसने मुझे चुना तो मैं उस वक्त भी गुनाह में ही था, उसने मुझे चुन लिया। उसने मुझे उस वक्त प्यार किया जब मुझे पता ही नहीं था, उसने मुझे चुन लिया। इसी तरह वो आपको भी चुन सकता है, बिनाम बिनाम लेकर। आपका नाम उसने अपनी हथेलियों पर लिखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो जब हम उसके साथ एक राब्ते में होते हैं तो फिर वो हमें आज़ाद कर देता है। तो आज मैं चाहूँगा कि हम सब आज़ाद तो हैं। हम कहते हैं कि हम मैसेज में हैं, हम आज़ाद हैं, लेकिन आज ज़रा मैसेज में देखेंगे क्या हम कितने आज़ाद हैं। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे बुक ऑफ लाइफ। हम ज़िंदगी की किताब की तरफ अपना रुख करते हैं, बुक ऑफ लैम, बरे की किताब की तरफ अपना रुख करते हैं जिसमें ज़िंदगी है। आमीन, हालेलुया। और पैदाइश से मुकाशवा तक दुल्हन और दूल्हे की स्टोरी चलती है। आमीन, हालेलुया। तो ये प्लानिंग से लिखी गई है, एक थीम से लिखी गई है। तो हम निकालेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील है, उसका 8 बाब है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8 बाब, उसकी 31 आयत से शुरू करके हम 36 आयत तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8 बाब, उसकी 31 आयत से शुरू करके हम 36 आयत तक पढ़ेंगे। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि हम आज़ाद किए जाएंगे, आज़ाद किए जाओगे, तुम आज़ाद किए जाओगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबा तक घर में नहीं रहता है, बेटा अबा तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। मैं फिर से ये याद पढ़ने लगा हूँ, गौर करें इस पर। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। इसी के साथ एक और हवाले की तरफ हम अपना रुख करते हैं। गलतियों का खाता है पौलुस रसूल का, ये पहला करंथियों दूसरा करंथियों के बाद आता है। पौलुस रसूल का खाता है, गलतियों के नाम है, सबने निकाल लिया, उसका 5 बाब, उसकी पहली 1 आयत को हम पढ़ेंगे। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुबे में ना जीतो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आप लोग तशरीफ रखें। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं कलाम में हूँ। आमीन। तो आज जिसे बेटा आज़ाद कर रहा है, क्या वही आज़ाद होगा? और जिसको बेटा आज़ाद ना करे, क्या वो आज़ाद नहीं होगा? कलाम तो इसी तरह कह रहा है यूहन्ना के खत के अंदर। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। तो बेटा आज कहाँ है? यकीनन हम सब कलाम को पढ़ते हैं, हम सब का एक ही जवाब होगा कि मसीह यानी कि बेटा क्राइस्ट अपने कलाम में है। आमीन। ये सच है कि वो अपने कलाम में है, हम इस बात को जानते हैं। लेकिन नबी ने कहा कि बेटा आज प्रेजेंट टेंस में कहाँ है, वो आज के दौर में कहाँ है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत कहती है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे बीच में रहा। तो फिर बेटा कहाँ है? ये तो उस वक्त की बात थी। लेकिन नबी ने कहा आज बेटा कहाँ है? जो आज का मसीह है वो कहाँ है?
वो तो उस वक्त का मसीह था, लेकिन आज का जो मसीह है वो कहाँ है? तो नबी ने कहा कि बाइबल इस बात की गवाही देती है कि वो मलाकी 4-5-6 के अंदर आया मुजस्सम होकर। वो लूका 17-26-30 आयत के अंदर आया। मुकाशवा 10 बाब के अंदर आया। मुकाशवा 10 बाब उसकी पहली 1 आयत से लेकर 6 आयत तक वो आया। बता जिधर मुकाशवा किताब 10 बाब निकाले जरा। आमीन। वो आया ताकि हम उसे देख पाए। मुकाशवा की किताब उसका 10 बाब। ये एक ऐसा वाहिद बाप है जिसमें नबी ने कहा, साफ तौर पर नजर आता है कि मसीह आज कहां है। मसीह अपने कलाम में है। मसीह अपने कलाम के साथ खड़ा होता है। मसीह अपने कलाम को पूरा करता है। मसीह अपने कलाम की पासदारी करता है। मसीह सब कुछ करता है, लेकिन मसीह आज कहां है? नबी ने कहा मसीह आज मुकाशवा 10 बाब के अंदर सीधा सीधा नजर आता है कि वो आज कहां है। आमीन जी ब्रदर, पहले आज जरा पढ़े जरा। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बादल उड़े आते हुए देखा। जब हम मुकाशवा की किताब को स्टडी करते हैं तो वो बादल उड़े हुए आ रहा है। तो नबी ने कहा कि वो बादल उड़े हुए सिर्फ ये हेड के ऊपर ही नहीं था, बादल सिर्फ सर के ऊपर ही नहीं था, बल्कि उस बादल ने पूरी बॉडी को ढांपा हुआ था। वो यूहन्ना जब देखता है तो वो खाली सर को नहीं देखता, यूहन्ना पूरी बॉडी को देखता है। जी ब्रदर, आगे जरा पढ़े। उसके सर पर धनक थी जी, और उसका चेहरा आफताब की मानद था जी, और उसके पांव आग के सतूनों की मानद। उसके पांव आग के सतून की मानद। यूहन्ना 2 चीजें देख रहा है, एक तो वो बादल को देख रहा है और एक पिलर ऑफ फायर को देख रहा है। एक आग को और दूसरा बादल को देख रहा है। तो बादल पूरी बॉडी को ढांपे हुए है। इसी किताब के अंदर कहता है एक पांव उसने समंदर पर रखा और एक पांव उसने खुशकी पर रखा। इसका मतलब वो अपनी पूरी बॉडी के साथ नीचे उतर रहा है। वो पूरी बॉडी के साथ नीचे उतर रहा है। आमीन। तो जब वो पूरी बॉडी के साथ नीचे उतरता है तो बाइबल कहती है कि पूरे उसने बादल ने उसके पूरे जिस्म को ढांपा हुआ था। आमीन। और जब पूरे जिस्म को ढांपा हुआ था तो नबी ने कहा मसीह आज आपके दिल में पैदा हुआ है। मसीह आज जो आज का वक्त है, आज की एज के अंदर, आज के वक्त मसीह आज आपके लिए पैदा हुआ है, जिसने आज इस मैसेज को कबूल किया। क्योंकि वो ये मैसेज मूसा का नहीं है, ये मैसेज हिस्कियल का नहीं है, ये मैसेज दानियल का नहीं है, ये मैसेज किसी और नबी का नहीं है, ये मैसेज आज के नबी का है जो आज बहाली का नबी है। तो जिसने इसको कबूल किया उसने आज मसीह को कबूल किया। अगर कोई ये कहे कि इसमें मसीह का चेहरा नहीं है तो नबी ने कहा वो रूह खुदा की तरफ से नहीं है। वही रूह करार करेगी, वही रूह इस बात का शहादत देगी, इस बात को जानेगी जो रूह खुदा की तरफ से है। कैसा नहीं है जी। आइए जरा एक और हवाले की तरफ चलते हैं। पहला यूहन्ना की अंजील जरा निकालें जरा। जो रूह इस बात का इकरार करती है कि मसीह आज कहां है। पहला यूहन्ना का पहला खत, सॉरी, यूहन्ना का पहला खत है, उसका 4 बाब है। आयत जी पहला यूहन्ना का खत उसका 4 बाब। ब्रदर उसकी 2 ऐसे जरा शुरू करना। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है। वो खुदा की तरफ से है। जो रूह इस बात का इकरार करती है कि मसीह आज भी मुजस्सम हुआ है, मलाकी 4-5-6 के अंदर। जो रूह इस बात का इकरार करती है कि वो लूका 17 के अंदर मुजस्सम होकर आया है। जो इस बात का इकरार करती है कि वो रेवलेशन चैप्टर 10 के अंदर मुजस्सम होकर आ रहा है पूरी बॉडी समेत, वो रूह खुदा की तरफ से है। और जो रूह इस बात का इकरार नहीं करती, जी ब्रदर, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे जी, वो खुदा की तरफ से नहीं, वो मुखालफे मसीह है। और यही मुखालफे मसीह की यही रूह है मुखालफे मसीह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। वो अब भी दुनिया में है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा सच्चाई तुमको आजाद करेगी। तो उन्होंने कहा हम तो अब्राहम की नस्ल हैं, हम तो मैसेज बिलीवर हैं, क्या हम भी गुलाम हैं?
अभी तक मैसेज बिलीवर भी छोटी छोटी बातों में गुलाम बन चुके हैं, आजाद नहीं हैं। वो भी अब्राहम की नस्ल हैं। वो कहते हैं हम किसी की गुलामी में नहीं हैं, लेकिन तू क्यों कर हमें कहता है कि हम गुलाम हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, जो कोई झूठ बोलता है वो झूठ का गुलाम है, जो कोई गिरोहबंदी के अंदर किसी कीते के अंदर फंसा हुआ है वो उसका गुलाम है, वो गुलाम है। लेकिन जो गुलामी से निकल आता है वो रूह इस बात का इकरार करती है कि आज मसीह कहाँ है। तो इसीलिए कलाम कहता है जिसको बेटा आजाद करता है वो हकीकत में आजाद होगा। अगर जिसको बेटा आजाद ना करे वो आजाद नहीं होगा। यह बात 100% है कि जिसको बेटा आजाद नहीं कर रहा वो आजाद नहीं हो रहा। तो आजाद होने के लिए किसके पास आना है? बेटे के पास। जिंदगी पाने के लिए किसके पास आना है? बेटे के पास, क्योंकि बेटा है जो तुझे और मुझे आजाद कर रहा है। तो जब जो रूह इस बात का इकरार करती है कि मसीह आज भी मुजस्सम होकर आया है, तो वो रूह खुदा की तरफ से है। और जो इस बात का इकरार नहीं कर रही कि मसीह आज इस बादल में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते, ये तो राकड़ का धुआं है, हम इस बात को नहीं मानते क्योंकि इस बादल में तस्वीर नहीं नजर आ रही, चेहरा नहीं नजर आ रहा। तो रूह कुद्दस ने नबी का तस्वीर को जरा घुमाएं, और जब नबी ने तस्वीर को घुमाया तो नबी ने कहा जो हॉर्समैन की तस्वीर है सेम चेहरा मुझे मसीह का इसमें नजर आया है। तो ईमान किस पर रखना है? नबी के ऊपर जी, नबी के ऊपर ईमान रखना है। नबी हमें मुझे और आपको आज़ाद कर रहा है, किससे? कलाम से। तो नबी बेटा किस में है? नबी के अंदर। तो कलाम किस में है? नबी के पास। बेटा आज़ाद कर रहा है वो हकीकत में आज़ाद होगा, और कोई आज़ाद नहीं हो सकता। और अगर हम आज़ादी चाहते हैं तो हमें किसके पास आना है? मसीह के पास। तब ही मैं और आप आज़ाद हो सकते हैं। तो सच्चाई का मतलब है सदाकत, सच्चाई का मतलब है रास्ती, सच्चाई का मतलब है ईमानदारी, सच्चाई का मतलब है परहेजगारी। जब हम इससे वाकिफ हो जाते हैं तब हम आज़ाद होते हैं। अगर मुझ में और आप में सच्चाई नहीं है, मुझ में और आप में सदाकत नहीं है, मुझ में और आप में अगर रास्ती नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी भी गुलाम ही हैं। सच्चाई के लिए आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। नबी ने कहा कम फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ। तो पीछे कब आएंगे? जब हम आज़ाद होंगे। जब तक मैं और आप आज़ाद नहीं होते तब तक हम गुलामी के अंदर ही हैं। यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा की ज़िंदगी जिस किताब के अंदर है तुम उसमें ढूंढते हो, और वो तुम्हें बताती है कि हमेशा की ज़िंदगी इसमें है, और ये वो किताब है जो मेरी गवाही देती है। और फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते, ज़िंदगी पाने के लिए तुम कलाम के पास नहीं आना चाहते, ज़िंदगी पाने के लिए तुम इस कलाम को पढ़ना नहीं चाहते, ज़िंदगी पाने के लिए तुम इस मैसेज को पढ़ना नहीं चाहते। असल में बात यह है कि जिसको मैसेज आज़ाद कर रहा है वो आज आज़ाद है। जिसको मैसेज आज़ाद कर रहा है वो हकीकत में आज आज़ाद है। जिसको बेटा आज़ाद कर रहा है तो बेटा आज मैसेज में है। तो जिसको बेटा आज़ाद कर, तो नबी ने कहा कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, अगर हम अपने आप को परख लेते, अगर हम अपने आप को सच्चाई से वाकिफ कर लेते तो सजा तो ना पाते। हमने जांचा ही नहीं अपने आप को, सोचा ही नहीं अपने आप को कि हम सच्चाई से वाकिफ हो जाएं। जब हम जांचते तो सजा ना पाते। इससे अगले संडे, उससे अगले संडे शहर बन आ रही है। जब हम उस पाक मेज के पास आए तो ये सोचें कि मैं आज़ाद हूं। अपने आप को जांच के आए। अगर हमारे मियां बीवी के अंदर अगर झगड़ा है तो हम इस प्याले में शामिल होते हैं, तो फिर रीजन क्या होगी? आप शिफा नहीं पा सकेंगे। आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन वजह नहीं मिलेगी। टेस्ट ठीक हैं, रिपोर्टें ठीक हैं, लेकिन रीजन क्या बनी? आपने सच्चाई को नहीं जाना, आपने अपने आप को जांचा नहीं। जब आपने इस मेज को लिया, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। खुदा कहता है कि मुझे मजाक मत समझो। अगर मैं सच्चाई से वाकिफ हो जाता तो मैं बीमार क्यों रहता?
अगर मैं सच्चाई से वाकिफ हो जाता तो मुझे आज तक बीमारी ने क्यों दबाए रखा है? अगर मैं सच्चाई से वाकिफ हो जाता तो आज तक मैं बहाल क्यों नहीं हो सका? अगर मैं सच्चाई से वाकिफ हो जाता तो मैं क्यों आज तक गुलामी की ज़िंदगी जी रहा हूँ? अगर मैं सच्चाई से वाकिफ हो जाता। अब हमें मैसेज भाइयों को भी ये चाहिए कि हमें आज़ाद हो जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर अभी तक वो गुलामी में हैं। कोई कहता है ऐ हमारे बाप ना पढ़ो, लेकिन नबी के कोड कह रहे हैं, नबी ने खुद ऐ हमारे बाप की दुआ पढ़ी है। ये कोई अफसाना नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि नबी ने हमारे बाप की दुआ को पढ़ा है मत्ती 6 बाब के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए? जो मैसेज कहता है उस पर आमीन करना चाहिए। अपनी जो एक तलीम है, अपनी जो अनापरस्ती है, अपनी जो घुमंडी है, उसे तोड़ देना चाहिए। वो करना चाहिए जो मैसेज आज हमें बता रहा है। नबी ने कहा बाल नहीं कटाना। खादम इस बात पर जोर नहीं दे रहे, खादम ये नहीं कह रहे कि बहनें पेंटे ना डालें, खादम इस बात पर जोर नहीं दे रहे कि भाई लंबे बाल ना रखें, लेकिन अभी तक वो गुलामी में जी रहे हैं। मैसेज घुटन नहीं है, ये मैसेज घुटन नहीं है, ये तो आपको आज़ाद करने के लिए आया है। ये मुझे और आपको आज़ाद करने के लिए आया है। उन तमाम रस्मों से, बंधनों से, जुमों से ये तो मैं नकार रहा है कि बी कम फॉलो मी, आ जाओ मेरे पीछे और सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। अगर फिर भी हम उस गुलामी के जुबे में जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम गुलाम हैं। आज आज़ाद होना है, अपनी उन छोटी छोटी चीज़ों को फेंक देना है, उनसे बाहर आ जाना है ताकि हम आज़ाद रह सके। ये मैसेज आपको बाउंड नहीं कर रहा, ये मैसेज आपको एक दायरे के अंदर नहीं रख रहा, ये मैसेज आपको गुलामी में वापस लेकर नहीं जा रहा। यही तो मुकाशवा 18 बाब के अंदर कह रहा है। और वो क्राइस्ट नहीं है जो मुकाशवा 18 बाब के अंदर है, वो नबी है और विलियम मैरियन ब्रैनम है जो आकर कहता है ऐ मेरे लोगों बाबल से निकलो, गुलामी से निकलो। जब मैं और आप गुलामी से निकल आते हैं तो फिर मैं और आप आज़ाद हो जाते हैं। तो आज़ाद होने के लिए किसके पास आना है? आप सो रहे हैं? आप नींद तो नहीं आ रही आपको? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नींद ना आए, आमीन, ताकि आप जुड़े रहें। तो आज़ाद होने के लिए किसके पास आना है? मसीह के पास। और कुछ कलाम मुकद्दस में ऐसे भी लोग हैं जो सच्चाई से वाकिफ नहीं हुए, सच्चाई ने उनको हलाक कर दिया। कलाम भी इस बात की शहादत देता है कि जहाँ रोया नहीं होती वहाँ लोग कैद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। लेकिन कुछ नबी ऐसे हैं जो सच्चाई से वाकिफ नहीं हुए, उन्होंने नबूवत की, उन्होंने कलाम को पूरा किया, उन्होंने नबूवत की, जो कुछ कहा वो पूरा भी हुआ, लेकिन फिर भी हलाक हो गए। आप ये मत समझे कि आपने सिगरेट छोड़ दी, आप सच्चाई से बाहर आ गए, ये काफ़ी नहीं है। आप संडे की संडे चर्च आते हैं, मैं बहुत आसान करता हूं, ये काफ़ी नहीं है। आपने अगले स्टेप तक जाना है। यीशु मसीह ने कहा आओ हम कमाल की तरफ बढ़ जाएं। हमने छोटा काम किया, हमने कहा मैं आज़ाद हो गया हूं। भाई नहीं, यहाँ नबी है जो नबूवत कर रहे हैं, लेकिन वो भी सच्चाई से वाकिफ नहीं है। आइए मेरे साथ ज़रा निकाले पहला सलातीन ब्रदर जी, उसका 13 बाब, उसकी ज़रा ब्रदर पहले ऐसे शुरू करना ज़रा। और देखो खुदावंद के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतेल में आया। सुनिए, एक मर्द खुदा नौजवान नबी है, यंग नबी है। खुदा ने उसे कलाम दिया, खुदा ने उसे रोया दी, खुदा ने उसे नबूवत करने के लिए चुना। मर्द खुदा है, नबूवत करने के लिए बैतेल के अंदर आया है। जी ब्रदर। और योरबाम बखूर जलाने को मज़बा के पास खड़ा था। सुनिए, योरबाम जो था ये सुलेमान का नौकर था, सुलेमान का नौकर था, और ये अच्छा एक सूरमा था। और सुलेमान ने इसे बनी यूसुफ के ऊपर हुक्मरान बना दिया, बनी यूसुफ के ऊपर निगहबानी के लिए इसे मुकर्रर कर दिया। ज़रा थोड़ा सा ब्रदर पीछे चले ज़रा, ताकि हम जरा योरबाम को देख लें। 32 से नहीं, पिछले बाब के अंदर आए ज़रा, 11 बाब में आए। अच्छा जी, उसकी ज़रा 26 ऐसे शुरू करें ज़रा। और सोरीदा के अफ्राइमी नबात का बेटा योरबाम
हाँ, जो सुलेमान का मुलाजिम था, मुलाजिम था सुलेमान का, सुलेमान की खिदमत करता था, सुलेमान के आगे पीछे चलता था, लेकिन एक अच्छा सूरमा था जी। और जिसकी माँ का नाम जो बेवा थी सरुआ था जी उसने भी बादशाह के खिलाफ अपना हाथ उठाया जी। और बादशाह के खिलाफ उसके हाथ उठाने का ये सबब हुआ हाँ कि बादशाह मलूक को बनाता था और हाँ। अपने बाप दाऊद के शहर के रखना की मुरम्मत करता था जी। और वो शख्स योरबाम एक जबरदस्त सूरमा था। हाँ जी। और सुलेमान ने उस जवान को देखा कि मेहनती है, हाँ जी। तो उसने उसे बनी यूसुफ के सारे काम पर मुख्तार बना दिया। जी सुनिए, सुलेमान ने उसे अपने बनी यूसुफ के ऊपर मुख्तार बना दिया, बनी यूसुफ के ऊपर उसको हुक्मरान बना दिया। किसको? यरूबाम को। और जब यरूबाम ने मज़बे के ऊपर आकर बखूर जलाना चाहा तो एक नौजवान नबी आता है और नौजवान नबी आकर नबूवत कर रहा है। लेकिन आप इस बात को जरा डीपली सोच लें, नबूवत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सच्चाई से वाकिफ नहीं है। जी ब्रदर, 13 बाब के अंदर आए। और वो खुदावंद के हुक्म से मज़बा के खिलाफ चला कर कहने लगा, जी ए मज़बा, खुदावंद यूं फरमाता है जी कि देख दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा। जी सुनिए, ये लड़का जो बनाम यूसिया है, ये लड़का सच्चाई से वाकिफ था। ये 8 साल की उम्र में बादशाह बन जाता है और ये वही काम करता है जो खुदा की शरीयत में लिखे थे। इसने तमाम मजहबों को ढा दिया, इसने तमाम जो बुत परस्ती थी इसने उसको ख़त्म कर दिया, इसने वो तमाम कुछ किया जो खुदा का कलाम कहता है। ये आज़ाद हो चुका था। जी ब्रदर। सो वो ऊंचे मकामों के काहिनों की जो तुझ पर बखूर जलाते हैं, हाँ तुझ पर कुर्बानी करेगा और वो जी। आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। जी और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावंद ने बताया है जी। ये है कि देखो मज़बा फट जाएगा हाँ जी और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। जी और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्द खुदा का कलाम जो उसने बैतेल में मज़बा के खिलाफ चला कर कहा था सुना, तो योरबाम ने मज़बा पर से अपना हाथ लंबा किया जी और कहा कि उसे पकड़ लो। हाँ जी। और उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था हाँ। खुश्क हो गया। सुनिए, अब देखें कि ये नबी है, नबूवत कर रहा है और जो कुछ कह रहा है वो पूरा भी हो रहा है। आमीन। अब ये नबी ऐसा नहीं है कि जो बात करे। पहले तो ये होता था कि जो कोई रोया देखता था, ख्वाब देखता था, उसे रीम तमीम के नीचे आते थे और जब वो रीम तमीम अपनी लाइट देता था, चमकता था, तो ये बात की शहादत थी कि ये आदमी जिसने ख्वाब देखा है, ये आदमी जिसने नबूवत किया, ये सच्चा है। ऐसा ही है। लेकिन ये आदमी नौजवान नबी है और नबी आकर नबूवत कर रहा है मज़बे के ऊपर। जो कुछ कह रहा है वो पूरा भी हो रहा है, जो कुछ उसने नबूवत की वो पूरी भी हुई। जी ब्रदर आगे। और उसने बादशाह ने, यरूबाम ने अपना हाथ ऐसे बढ़ाया और जब हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ ही खुश्क हो गया, हाथ सूख गया और वो हाथ अपना पीछे नहीं कर सका, वो उसे फिर अपनी तरफ खींच ना सका। और उस निशान के मुताबिक जो उस मर्द खुदा ने खुदावंद के हुक्म से दिया था वो मज़बा भी फट गया और राख मज़बा पर से गिर गई। तब बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि अब खुदावंद अपने खुदा से इल्तजा कर और मेरे लिए दुआ कर ताकि मेरा हाथ मेरे लिए फिर बहाल हो जाए। जी तब उस मर्द खुदा ने खुदावंद से इल्तजा की और बादशाह का हाथ उसके लिए बहाल हुआ। सुनिए, नबी नबूवत कर रहा है, जो कुछ कह रहा है पूरा भी हो रहा है। बादशाह ने उसे ऐसे पकड़ने के लिए कहा कि इसको पकड़ लो, तो हाथ स्टिल हो जाता है, रुक जाता है, सूख जाता है। और जहां सूख जाता है फिर वो बादशाह, फिर वो कहता है नबी को, उस नौजवान नबी को कहता है कि आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरा हाथ बहाल हो जाए। और वो नबी फिर दुआ करता है और बादशाह का हाथ दोबारा बहाल हो जाता है। यरूबाम का कैसा नबी है जी, कुछ कह रहा है पूरा भी हो रहा है, जो बात कर रहा है वो हो रही है हूबहू कलाम के साथ। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे फिर भी सच्चाई से वाकिफ नहीं है। क्या सच्चाई इतनी ज़रूरी है जिससे हमें वाकिफ होना है? जी हाँ। हमने एक स्टेप लिया नहीं, दूसरा लिया नहीं, आगे बढ़ते ही जाना है, पूरी इमारत तक पहुंचना है, तब हम उस सच्चाई से वाकिफ होंगे। आमीन। जी ब्रदर।
और बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा जी। कि मेरे साथ घर चल और ताज़ा दम हो हाँ जी। और मैं तुझे इनाम दूंगा। हाँ जी। उस मर्द खुदा ने बादशाह को जवाब दिया कि अगर तू अपना आधा घर भी मुझे दे दे हाँ जी। तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाने का। सुनिए, अब ये बादशाह यरोबाम को कह रहा है मुझे आधा घर दे दे, मुझे सब कुछ, आधी सल्तनत दे दे, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। लेकिन जब हम आगे चल के देखते हैं तो एक रोटी के लिए अपनी जान गवा देता है। हाँ जी। के पी के खाओ पीवो, हाँ जी, एक रोटी के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये अभी तक सच्चाई से वाकिफ नहीं है। मैसेज बिलीवर है, अब्राहम की नस्ल है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी सच्चाई से वाकिफ नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप सब जाग रहे हैं? आप प्लीज मेरा साथ दें ताकि हम आज इसको देख पाए। सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आज हमने आजाद होना है। हाँ जी, हम मैसेज बिलीवर हैं, हम गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, मीटिंग चलाते हैं, प्रीच करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हुआ? हलाक हो गए। अफसोस है इस बात पर। हमने भाग भाग कर लोगों को बचाया, लेकिन मैं खुद ही रैप्चर से मिस हो जाऊं तो ये इसका मतलब क्या है कि मैं सच्चाई से वाकिफ नहीं हूं। यहां नबी है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी सच्चाई से वाकिफ नहीं है। यरोबाम बादशाह है और कहता है मैं तुझे आधा घर दे देता हूं बादशाही का, आ मेरे साथ घर चल। लेकिन कह रहा है, जी ब्रदर आगे जरा बूढ़ा नबी के बारे में बताइए जरा, 11 ऐसे शुरू करें। और बैतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था जी। सो उसके बेटों में से एक ने आकर वो सब काम जो उस मर्द खुदा ने उस रोज़ बैतेल में किए उसे बताए। सब कुछ उसका, ये जो बूढ़ा नबी है इसका बेटा उस सारी जो मीटिंग हो रही थी, सब कुछ चल रहा था, उसके अंदर था। और उसने अपने बाप को बताया कि बाप, एक नौजवान नबी आया है, उसने क्या शानदार काम किया। उसने पूरी बॉसगिरी दिखाई अपनी, उसने पूरी नबूवत की, लोग उसके कदमों में गिरने लगे, सब कुछ करने लगे। उसने जो कुछ बोला वो हुआ, वो जो कुछ कहता था हो रहा था। क्या कमाल का माजरा था, क्या लोग वहां जमा हुए थे। लेकिन जी ब्रदर जरा पढ़िए आगे। जो बातें उसने गौर से सुनिए इसको। और जो बातें उसने बादशाह से कही थी जी, उनको भी अपने बाप से बयान किया जी। और उनके बाप ने उनसे कहा वो किस राह से गया। हाँ जी। उसके बेटों ने देख लिया था कि वो मर्द खुदा जो यहूदा से आया था किस राह से गया है। तो उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर जीन कस दो। बस उन्होंने उसके लिए गधे पर जीन कस दिया और वो उस पर सवार हुआ और उस मर्द खुदा के पीछे चला और उसे बलूत के एक दरख्त के नीचे बैठे पाया। तब उसने उसे कहा क्या तू वही मर्द खुदा है जो यहूदा से आया था? क्या तू वही? हाँ, क्या तू वही मैसेज बिलीवर है? हाँ जी। कितने साल हो गए? 5 साल। कितने साल हो गए? 10 साल। क्या तू वही मैसेज बिलीवर है? नबी की किताब को उठाता है, नबी को मानता है, सब कुछ करता है, जो तू कहता वो हो भी रहा है। जी ब्रदर। तब उसने उसे कहा मेरे साथ घर चल। हाँ जी। और रोटी खा। हाँ जी। उसने कहा मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता। हाँ जी। और ना तेरे घर जा सकता हूँ। अब इसकी बातें सुन ले जरा। सब कुछ कर रहा है, अपनी पूरी सफाई पेश कर रहा है। जी। और मैं तेरे साथ इस जगह ना रोटी खाऊं ना पानी पीऊं। हाँ जी। क्योंकि खुदावंद का मुझको ये यूं हुक्म हुआ है। हाँ जी। कि तुम वहां ना रोटी खाना ना पानी पीना। हाँ जी। और ना उस रास्ता से होकर लौटना जिससे तू जाए। हाँ जी। तब उसने उसे कहा मैं भी तेरी तरह नबी हूँ। मैं भी तेरी तरह मैसेज बिलीवर हूँ। आजा हम कंप्रोमाइज करें। मैं भी तेरी तरह ही, मैं भी नबी को मानता हूँ। आजा हम भी मिल बैठते हैं एक दूसरे के साथ, जो भी कुछ होता है कर रहे हैं। जी ब्रदर। और खुदावंद के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे ये कहा कि उसे अपने साथ अपने घर में लौटा कर ले आ ताकि वो रोटी खाए और पानी पिए। लेकिन उसने उससे झूठ कहा। हाँ जी। सो वो उसके साथ लौट गया। हाँ जी। और उसके घर में जी 22 आयत है, 22 आयत गौर से सुने जी। और जब वो दस्तरखान पर सुनिए ब्रदर जी सुनिए, बल्कि तू लौट आया तो उसने उसी जगह जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे फरमाया था, ना रोटी खाना ना पानी पीना, रोटी भी खाई और पानी भी पिया, सो तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्र तक ना पहुंचेगी। अब जब मामला क्या है, सिर्फ रोटी का, आप सुन रहे हैं,
मामला क्या है? रोटी का। हाँ जी, मैं भी मैसेज बिलीवर हूँ, आप भी मैसेज बिलीवर हैं। मैं भी उसी नबी को मानता हूँ जिसको आप मान रहे हैं। आजा यार, मिलके काम करते हैं। हाँ जी, क्या फरिश्ते ने मुझे नहीं कहा कि आजा मेरे पास आ, हम मिलकर मीटिंग करते हैं, बड़ा झूम इकट्ठा होगा, बड़ी देगे होंगी, रोटी का मामला होगा, लोग खाएंगे, सैर होंगे, ये होंगे वो होंगे। लेकिन जिसके पास बुलाहट होती है, जिसके पास कलाम होता है, जो सच्चाई से वाकिफ हो जाता है, जो सच्चाई को जान लेता है, वो दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जाता। चाहे उसे रोटी का लालच दो, चाहे उसे मोटरसाइकिल का लालच दो, चाहे उसे किसी चीज का भी लालच दो, वो दोबारा नहीं लौटेगा गुलामी के जुए में। क्यों? क्योंकि उसका दिल एक बार रोशन हो चुका है। वो एक बार अपने आप को खुदा में मुसव्वर कर चुका है, वो अपने आप को खुदा में मसरूर कर चुका है, वो अपने आप को खुदा में ले चुका है। वो दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जाएगा। जी ब्रदर, जब इस शख्स ने रोटी खा ली, पानी पी लिया और थोड़ा ही आगे निकला तो इसको कत्ल कर दिया गया, शेर ने इसको मार दिया। और जब रोटी खा चुका और पानी पी चुका, जी ब्रदर, तो उसने उसके लिए यानी उस नबी के लिए जिसे वो लौटा लाया था, हाँ जी, गधे पर जीन कस दिया। और जब रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला, हाँ जी, जिसने उसे मार डाला। तो उसकी लाश राह में पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा, और शेर भी उस लाश के पास खड़ा रहा। शेर भी उस लाश के पास खड़ा रहा। मामला कहाँ हुआ? सिर्फ थोड़ी देर के लिए पेट में 2-1 रोटियां खाने की वजह से। भाइयों और बहनों, इस बात को गौर से सुन लें। आप जब सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं तो कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता। जी ब्रदर जी, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि किस से? जो इससे निकलती है, जो इस कलाम से निकलती है। अगर मैं और आप रोटी की फिक्र के अंदर हैं, मैं और आप अपने आप को स्टैब्लिश करने के चक्करों के अंदर हैं, मैसेज दूर से वास्ता नहीं है, ज़बान से नबी 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 हो रहा है, सच्चाई से वाकिफ नहीं है। आज पुकार रही है आवाज़ आपको, सच्चाई से वाकिफ हो जाए, सच्चाई से वाकिफ हो जाए, वो आपको आज़ाद कर रही है। जिसको बेटा आज़ाद कर रहा है वो आज़ाद हो रहा है। और कोई चीज़ नहीं है जो आपको आज़ाद करेगी, सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो खुदा का कलाम है जो आपको आज़ाद कर रहा है। तो युरबाम भी गुलामी के अंदर सच्चाई से वाकिफ नहीं हुआ, नबी भी सच्चाई से वाकिफ नहीं हुआ, लेकिन एक यहाँ जो 13 बाब के अंदर हमने पढ़ा है, बिनाम यूसिया, ये सच्चाई से वाकिफ हुआ और सच्चाई ने इसको आज़ाद कर दिया। बता दूसरा सलातीन उसका 22 बाब निकाले ज़रा। जिनको सच्चाई आज़ाद करती है वो आज़ाद हो जाते हैं। जो सच्चाई जिनके करीब आती है वो फिर भी आज़ाद नहीं होना चाहते, वो अपना कदम ही नहीं बढ़ाना चाहते कि मैं सच्चाई से वाकिफ हो जाऊं तो सच्चाई मुझे आज़ाद कर दे। लेकिन आज मुझे और आपको चाहिए तो ये कि हम सच्चाई हमें मिल चुकी है, मैसेज आ चुका है, बहाली का नबी आ चुका है, तो फिर भी हम गुलामी के जुए में जाएं तो फिर हाल क्या होगा? इस नबी जैसा। आप समझ लें इस बात को, मैसेज बिलीवर, तो हाल क्या होगा? इस नबी जैसा। जी ब्रदर, जरा ये यूसिया के पर जो सच्चाई से वाकिफ हो जाता है, सच्चाई उसको आज़ाद कर देती है। जी ब्रदर, 22 आयत की पहली आयत पढ़ना जरा। जब यूसिया सल्तनत करने लगा तो 8 बरस का 8 वर्ष का था। 8 वर्ष का बच्चा शाहान कितने साल का है? 9 साल का है। ये देखें, इतना बच्चा है और वो बादशाही करना शुरू कर देता है। लेकिन करता क्या है? जो कलाम के अंदर दर्ज हैं। करता क्या है? जो शरीयत के अंदर दर्ज हैं। करता क्या है? जो खुदा ने आइन अपने कलाम के अंदर लिख दिया है। नौजवान नबी है, बादशाह है, 20-20, 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 साल उम्र है, सच्चाई से वाकिफ नहीं है। 8 साल का बच्चा है जो सच्चाई से वाकिफ है और सच्चाई उसको आज़ाद कर रही है। देखना जरा आगे। जी ब्रदर, उसने 31 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। कितने बरस? 31 बरस। 8 साल का बच्चा सल्तनत करने लगता है, ताज पहनता है, बादशाही करता है। अभी इन बच्चों को मैं क्या कहूँगा कि अभी हमारे जो टीनेज बच्चे हैं उनको भी नहीं सेंस इतनी कि हमने अपना ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। ये बच्चा जो
8 साल का है, बादशाह करने लगा है और वो काम कर रहा है जो कलाम के अंदर दर्ज हैं। जी ब्रदर। उसकी माँ का नाम जद्दयदा था, जो जी। बुस्कती अदाया की बेटी थी। हाँ जी। उसने वो काम किया जो खुदावंद की निगाह में ठीक था, खुदावंद की निगाह में ठीक और था। अपने बाप दाऊद की सब राहों पर चला जी। और दाहिने या बाएं हाथ को मुतलक ना मुड़ा। ना मुड़ा, ना वो दाएं मुड़ा, ना वो बाएं मुड़ा, वो नहीं दाएं बाएं मुड़ा, वो अपने लाइन के ऊपर रहा, वो अपने ट्रैक के ऊपर रहा। जो कुछ मैसेज ने कहा उसने आमीन किया, जो कुछ कलाम ने कहा उसने आमीन किया, जो कुछ बेटे ने कहा उसने उस पर बिलीव किया और वो आज़ाद हो चुका था। वो दोबारा गुलामी के जुए में नहीं गया। जी ब्रदर। और यूसिया बादशाह के 18वें बरस ऐसा हुआ जी कि बादशाह ने साफन बिन असलिया बिन मुसलाम मुंशी को खुदावंद के घर को भेजा और कहा हाँ। कि तू खलकिया सरदार काहन के पास जा, ताकि वो उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई जाती है और जिसे दरबानों ने लोगों से लेकर जमा किया है, हाँ जी, गिने। हाँ जी। और वो उसे उन कारगुजारों को सौंप दें। ब्रदर जरा 11 ऐसे पढ़े, चलो आगे आए हम अपने अपने टॉपिक। जब बादशाह ने तौरेत की किताब की बातें सुनी जी। तो अपने कपड़े फाड़े। जी 8 साल का बच्चा है और अपने कपड़े फाड़ रहा है। और बादशाह ने खलकिया काहन और साफन के बेटे हाँ जी। अखी काम और मिकाया के बेटे अकबूर और साफन मुंशी हाँ। और असाया को जो बादशाह का मुलाजिम था, ये हुक्म दिया हाँ। कि ये किताब जो मिली है, हाँ जी। इसकी बातों के बारे में तुम जाकर मेरी और सब लोगों और सारे यहूदा की तरफ से खुदावंद से दरियाफत करो, हाँ जी। क्योंकि खुदावंद का बड़ा गजब हम पर इसी सबब से भड़का है। हाँ जी। कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को ना सुना कि जो कुछ उसमें हमारे बारे में लिखा है, हाँ जी। उसके मुताबिक अमल करते। हमारे बाप दादा ने जो किताबों में लिखा था उस पर अमल नहीं किया, वो सच्चाई से वाकफ नहीं हुए। लेकिन 8 साल का बच्चा खड़ा होकर कहता है कि जो इसमें लिखा है, जो इसमें पढ़ा गया है, जो इसमें सुना गया है, इस पर अमल करो। आगे जब हम इसको देखते हैं तो वो जो बड़े बड़े मसबे बनाए जाते थे वो भी इनको वो ढा देता है। जी ब्रदर। तब खलकिया काहन और अखी काम और अकबूर और साफन और असाया खुलदा नबिया के पास गए। 23 बाब की पहली आयत पढ़ना जरा। और बादशाह ने लोग भेजे और उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को उसके पास जमा किया। और बादशाह खुदावंद के घर को गया। हाँ जी। और उसके साथ यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब बाशिंदे। हाँ। और काहन और नबी और सब छोटे बड़े आदमी थे। हाँ जी। और उसने जो अहद की किताब खुदावंद के घर में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। जब मैं और आप इस किताब को पढ़ते हैं तो फिर जरूरी ये होता है कि हम इस पर खड़े भी हो जाएं। जब मैं और आप इस पर खड़े होंगे तब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे, तो सच्चाई मुझे और आपको आज़ाद करेगी। आवाज़ नहीं आई मुझे। सच्चाई मुझे और आपको आज़ाद करेगी। जब ये किताब पढ़ी गई, जब ये नबियों के सामने रखी गई, काहिनों के सामने रखी गई, सबके सामने पढ़ी गई, तो सब ने सुनकर इस पर क्या किया। जी ब्रदर आगे पढ़िए जरा। और बादशाह सतून के बराबर खड़ा हुआ और उसने खुदावंद की पैरवी करने और उसके हुक्मों और शहादतों और आइन को अपने सारे दिल और सारी जान से मानने और इस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी हैं अमल करने के लिए खुदावंद के हजूर अहद बांधा। और सब लोग उस अहद पर कायम हुए। अगर कायम रहेंगे, यीशु मसीह ने कहा जो मेरा कलाम सुनता है, यूहन्ना 8 बाब के अंदर जो हमने हवाला पढ़ा है, जो कोई मेरा कलाम सुनता है, उस पर कायम रहता है, उस पर अमल करता है, वो हकीकत में मेरा शागिर्द है, वो हकीकत में मेरा बेटा है, वो हकीकत में मेरी बेटी है, जो मेरा कलाम सुनकर समझकर उस पर अमल करती है। तो अहद क्या हुआ, वो इस अहद के ऊपर कायम रहे। जी ब्रदर आगे पढ़िए जरा। फिर बादशाह ने सरदार काहन खलकिया को और उन काहनों को जो दूसरे दर्जा के थे, हाँ जी, और दरबानों को हुक्म किया कि उन सब बर्तनों को जो बाल और यसीरत और आसमान की सारी फौज के लिए बनाए गए थे, खुदावंद की हैकल से बाहर निकालें। बादशाह हुक्म दे रहा है कि वो तमाम काम जो रवाज, रस्में, बुत प्रस्ती, अन्नाम प्रस्ती, घुमांड, गरूर, तकब्बर, जिस चीज़ के अंदर कोई गुनाह के अंदर फंसा हुआ गुलामी के अंदर, बादशाह ने कहा इसे निकाल दो बाहर, इसे निकालो ताकि आप आज़ाद हो जाओ।
जब वो निकाले जाएंगे तब आजाद होंगे। जब तक वो चीजें आपके बीच में है तब आप आजाद नहीं हो सकते। जी ब्रदर। और उसने यरूशलेम के बाहर कदरून के खेतों में उनको जला दिया और उनकी राख बैतेल पहुंचा दी। जब आप उन चीजों को जला देते हैं, राख बना देते हैं, तो फिर वो वापस अगर आप उनमें जाते हैं तो फिर आप मसीह को लानिया जलील करते हैं, क्योंकि आपका दिल तो एक बार रोशन हो चुका है। आपने रूहानी बख्शिश तो ले ली, आपने तो सब इस मैसेज को रीड कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आप गुलामी के जुए में जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये एक खतरनाक बात हो सकती है। जी ब्रदर। और उसने उन बुत परस्त काहिनों को, जिनको शाहान यहूदा ने यहूदा के शहरों के ऊंचे मकामों और यरूशलेम के आसपास के मकामों में बखूर जलाने को मुकर्रर किया था, और उनको भी जो बाल और सूरज और चांद और सियारों और आसमान के सारे लश्कर के लिए बखूर जलाते थे, माकूफ किया। जी जी, आगे और वो यसीरत को खुदावंद के घर से यरूशलेम के बाहर कदरून के नाले पर ले गया और उसे कदरून के नाले पर जला दिया और उसे कूट कूट कर खाक बना दिया और उसको आम लोगों की कब्रों पर फेंक दिया। हाँ जी। और उसने लूतियों के मकानों को जो खुदावंद के घर में थे, जिनमें औरतें यसीरत के लिए पर्दे बुना करती थी, हाँ जी, ढा दिया। ये 8 साल का बच्चा कर रहा है सारे काम। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई से वाकिफ हो चुका है। जब सच्चाई से वाकिफ कोई हो जाता है तो वो इन चीज़ों को बीच में रहने नहीं देता, फिर उनको वो निकालता है अपनी ज़िंदगी से, अपने घराने से, अपने चर्च से, अपनी तमाम चीज़ों से वो निकाल कर बाहर फेंकता जाता है। जी ब्रदर। और उसने यहूदा के शहरों से सब कहनों को लाकर जुब्बा से बैरसबा तक उन सब ऊंचे मकामों में जहाँ कहनों ने बखूर जलाया था नजासत डलवाई। जी। और उसने फाटकों के उन ऊंचे मकामों को जो शहर के नाज़म यशुआ के फाटक के मद्दखल यानी शहर के फाटक के बाएं हाथ को थे गिरा दिया। तो अभी ऊंचे मकामों के काहन यरूशलेम में खुदावंद के मज़बा के पास ना आए, लेकिन वो अपने भाइयों के साथ बेखमीरी रोटी खा लेते थे। जी। और उसने तूफत में जो बनी हनूम की वादी में है नजासत फंकवाई, ताकि कोई शख्स मोलक के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में ना चलवा सके। जी सुनिए, जब कोई लीडर, अपने चर्च का लीडर, अपने किसी चीज़ का भी जो लीडर होता है, वो ही सच्चाई से वाकिफ नहीं होता तो वो दूसरों को भी ले डूबता है। ये लीडर जब उठा, यूसाया 8 साल का बच्चा जब लीडर बनता है, बादशाह बनता है, तो ये अपनी कौम के लिए भी एक अच्छी खबर ही लेकर आता है। वो तमाम चीज़ों को दूर कर देता है और वो सच्चाई से रोशन हो जाता है। जब मैं और आप सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं तो सच्चाई मुझे और आपको आज़ाद कर देती है। लेकिन कब? जब हम बेटे के पास आते हैं। ज़रूरी पॉइंट क्या है? बेटे के पास आना। जो बेटा आज आपके दिल में पैदा हुआ है, जो बेटा आज आपके बीच में मुजस्सम हुआ है, जो मलाकी 4:5 के अंदर हुआ है। आमीन। आप काफ़ी कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत से ऐसे हवाला जात हैं, जो लीडर उठे लेकिन वो सच्चाई से वाकिफ नहीं हुए, वो मर गए। थियुदास उठा, बाइबल के अंदर ही है, वो उठा लेकिन उसने 400 लोगों को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन वो भी सच्चाई से वाकिफ नहीं हुए। जब वो लीडर मरा तो लोग भी परागंदा हो गए। ब्रदर जरा निकाले जरा ईमाल की किताब जरा 5 बाप उसका। वो मरा तो लोग भी तितर बितर हो गए, लीडर मरा लोग भी बिखर गए। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ नहीं हुए। जब सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई उनको आज़ाद करेगी, और जब सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे तो सच्चाई उनको आज़ाद नहीं करेगी। ईमाल की किताब उसका 5 बाप उसकी 33 आयत से शुरू करें। वो ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा, मगर गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो शरा का मुअल्लिम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े। जी सुनिए, ये शख्स शरा का आलम है, मुअल्लिम है, लोगों को तालीम देता है, पलूस रसूल भी इसकी शिगिर्दी कर चुका है, सब कुछ कर इसके बीच में है। लेकिन इसने क्या कहा? जी ब्रदर आगे पढ़िए। अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। आदमी कौन थे? पतरस, यकूब और यूहन्ना, जो शिगिर्द थे यीशु मसीह के, जो यीशु मसीह की सच्चाई को फैला रहे थे। तो ये जो शरा का मुअल्लिम है, शरा का आलिम है, ये कहता है ज़रा इन आदमियों को ज़रा बाहर करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ।
अगर तो ये आदमी खुदा की तरफ से हैं तो आप इनको मगलूब, आप इन पर गालिब नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं। जी ब्रदर। फिर उनसे कहा, ए इस्राएलियों, हाँ, इन आदमियों के साथ जो कुछ किया चाहते हो होशियारी से करना, होशियारी से करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ने उठकर दावा थियोदास किया उठा, था उसने भी दावा किया कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे पास भी कुछ है। उसने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया और तखमीनन 400 आदमी उसके साथ हो गए थे। हाँ, मगर वो मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे सब परागंदा हुए और मिट गए। लीडर उठा, लीडर ने लोगों को अपनी तरफ खींचा, बातें बताई, कुछ ऐसे ट्रिक किए, कुछ ऐसी खेल तमाशा किया और कुछ लोग इसकी तरफ आ गए। लेकिन ये सच्चाई से वाकिफ नहीं था। जो आदमी सच्चाई से वाकिफ हो जाता है वो मरता नहीं है, मिटता नहीं है, क्योंकि वो रोशन हो चुका होता है, वो नहीं मिटता। और जो लीडर मर गया क्योंकि सच्चाई से वाकिफ नहीं था, जब लीडर मरा तो लोग भी परागंदा हो गए, लोग भी मर गए। जी ब्रदर। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली दूसरा के दिनों एक और शख्स उठता है जिसका नाम यहूदा गलीली है। ये यीशु मसीह से आयन थोड़ी देर पहले उठे। अब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू होने वाली थी, ये भी लोग उससे पहले थोड़ी देर ये अपनी मिनिस्ट्री करते हैं और लोगों को तालीम देते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। जी ब्रदर। और उसने कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए, कुछ लोग इसने भी अपनी तरफ कर लिए, वो भी हलाक हुआ और जितने उसके मानने वाले थे सब परागंदा हो गए। सब परागंदा हो गए। क्यों? क्योंकि ये भी सच्चाई के ऊपर कायम नहीं था। जब कोई सच्चाई के ऊपर कायम नहीं रहता, कलाम कहता है वो हलाक हो जाता है। जब मैं और आप सच्चाई के ऊपर कायम रहेंगे तब हम कलाम के ऊपर, मैसेज के ऊपर, खुदा के ऊपर, हर चीज़ पर बिलीव करके अपने आप को सच्चाई से वाकिफ कर लेंगे। जब सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे तो सच्चाई मुझे और आपको आज़ाद कर देगी। उसने उस कुएं पर औरत पर बैठी को आज़ाद कर दिया, उसने हर उस शख्स को आज़ाद कर दिया जो बेटे के करीब आ जाता है। जिसको बेटा आज़ाद करता है वो आज़ाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटे के पास कलाम है। सच्चाई क्या है? उसका कलाम। जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं तो हम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं। जब मैं और आप सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं तो फिर सच्चाई मुझे और आपको आज़ाद कर देती है। जब मुझे और आपको आज़ाद करती है तो फिर हम आज़ाद हो जाते हैं। नबी ने कहा इसी कोड के अंदर, फॉलो मी मैसेज के अंदर, नबी ने कहा कि कोई शख्स जब उस आवाज़ को फरामोश कर देता है जो उसको आगाह करती है सच्चाई के साथ, उसको बार बार खबर करती है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ, सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ, आप उस आवाज़ को ही फरामोश कर देते हैं तो फिर आपके लिए रास्ता बंद हो जाता है। सऊ बार बार चला रहा है, सऊ के लिए मौका नहीं है। यकूब के लिए मौका था, यकूब ने हासिल कर लिया, वो सच्चाई से वाकिफ़ हो चुका। काइन की तरह, हाबल की तरह, हाबल सच्चाई से वाकिफ़ था, काइन लड़ाई झगड़ा करता रहा लेकिन वो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं था, हलाक हो गया। अगर मैं और आप सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं तो मैं और आप आज़ाद हो जाते हैं, दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जाएंगे। हम इस आखिरी कोड को देखेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। नबी ने इसी मैसेज के अंदर कहा, फॉलो मी मैसेज के अंदर, आओ मेरे पीछे चले आओ। जब उसके पीछे हम चलेंगे तो हम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे। तो नबी ने कहा कि काफ़ी देर पहले की बात है, मेरे पास एक कहानी है। नबी कहता है कि मैंने एक दफ़ा एक मुख्तसर सी कहानी सुनी। एक शख्स था जो बहुत गरीब था, वो हमेशा कुछ बनना चाहता है। एक किस्म से ये परियों वाली कहानी लगती है। नबी कहता है ऐसा लगता है जैसे ये परियों की कहानी है, बस ये हमेशा मेरे ज़हन में रहती है। कहानी है लेकिन हमेशा नबी के ज़हन में रहती है। आखिर कुछ तो है इस कहानी के अंदर जो नबी के ज़हन में रहती है। बस एक दफ़ा एक शख्स एक फूल को तोड़ा और वो फूल एक मैजिक फूल था, वो फूल बोलता है। नबी ने कहा कि बस फूल ने उस शख्स से मुखातब होकर कहा, तू अपनी पूरी ज़िंदगी में गरीब रहा है। फूल ने कहा, हाँ ये तूने सच कहा है। आगे, अब जो भी तुझे चाहे मांग ले, मैं तुझे दूंगा। अब फूल उस आदमी से कहता है कि जो कुछ तू मुझसे मांगेगा मैं वो तुझे दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तूने फूल ने कहा कि तूने ये जो फूल तूने तोड़ा है तूने अपने पास इसे रखना है, मुझे अपने से जुदा नहीं करना।
उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं तुझे अपने पास ही रखूँगा। और कहा उस पार जा, उस पहाड़ में जहाँ बहुत सा सोना है, चांदी है, हर चीज़ उसमें मौजूद है, तू वहाँ जाएगा तो आपके लिए वो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो फूल ने उसे वो फूल को लेकर गया। जो ही फूल पहाड़ के सामने जाता है, नबी ने कहा, तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। वो आदमी भाग कर जाता है और फूल को एक साइड पे रख देता है और रख कर कीमती चीज़ों को उठाता है, सोने को उठाता है, जौहरात को उठाता है, और जितना उठा सकता है उठाकर बाहर निकलना चाहता है। तो फूल ने कहा, जनाब आप एक कीमती चीज़ भूल रहे हैं। वो फिर वापस मुड़ता है और फिर कुछ चीज़ों को उठाता है, फिर भाग जाता है बाहर। फिर फूल उसे कहता है, जनाब रुकिए, आप कोई कीमती चीज़ भूल रहे हैं। वो आदमी फिर वापस मुड़ता है, कोई और कीमती चीज़ को उठा लेता है जितनी वो उठा सकता है। तो फूल ने फिर पुकारा और उसने कहा फूल को, नबी ने कहा उसने कहा शट अप, यानी कि तू चुप कर, अब जो मेरे पास दौलत आ गई है ये काफ़ी है, मैं इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। तो फूल ने कहा, जनाब आप कीमती चीज़ भूल रहे हैं। वो भाग जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो नबी ने कहा, कीमती चीज़ वो फूल ही था जो वो अंदर ही भूल जाता है, लेकिन जो ही वो बाहर जाता है वो हलाक हो जाता है। वो आवाज़ जो आपको बार बार पुकारती है, खबरदार करती है, अगर आप उस आवाज़ को ही फरामोश कर देते हैं, वो जो आपको खबरदार करती है सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ, सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ, तो वो आवाज़ आप दबा देते हैं। तो वो आवाज़ जब दबा देते हैं तो फिर आपका हलाक होना शर्त है, हक है कि आप हलाक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस सच्चाई को दबा दिया। नबी ने कहा, एक नौजवान लड़का था, वो एक जगह जाता है तो जाकर वहाँ से बहुत सी कीमती चीज़ें उठा लेता है, और उसके साथ एक कुत्ता होता है, वो भी उसके साथ साथ चलता है, और उसे एक जंगल के अंदर एक कोठरी मिलती है जिसके अंदर वो ठहरता है। तो कुत्ते को वो बांध देता है, और जब उसे बांध देता है तो वो कुत्ता एक चोर को देख लेता है, चोर उसकी तरफ आ रहा होता है। वो आदमी के पास बहुत कुछ हो जाता है, उसने बहुत कुछ ले लिया होता है, वो आराम करना चाहता है। कुत्ता बार बार उसे भौंक कर खबरदार कर रहा है कि मालिक चोर आ गया है, मालिक चोर आ गया है। मालिक उसे कहता है चुप कर जा, चुप कर जा। आखिरकार मालिक बंदूक उठाता है और उसे गोली लगा देता है, कुत्ता मर जाता है। चोर आता है, उससे सारा सामान उठा ले जाता है, और आखिरकार वो उस शख्स को भी मार देता है जिसने कुत्ते को मारा होता है। तो नबी ने इसी मैसेज के अंदर कहा कि अगर वो उस आवाज़ पर ध्यान दे देता, अगर वो उस आवाज़ की फॉलो कर लेता, अगर उस आवाज़ जो उसको बार बार पुकारती है कि कोई आ रहा है, वो आपको लूटना चाहता है, आपको मारना चाहता है, आपको हलाक करना चाह रहा है, आपके साथ बुरा भला करना चाह रहा है, कुत्ता तो खबरदार कर रहा है उस मालिक को, लेकिन मालिक उस कुत्ते की आवाज़ को ही बंद कर देता है, और आखिरकार क्या होता है, वो खुद भी मर जाता है और दूसरा शख्स आकर उसका सब कुछ लूट कर लेकर चला जाता है। जब आप उस आवाज़ को, नबी ने कहा, जब आप उस आवाज़ को फरामोश कर देते हैं तो फिर निजाम हलाकत हो बन जाता है, फिर अंजाम आपका मरना ज़रूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस आवाज़ को बंद कर दिया जो आपको खबरदार कर रही है कि कोई चीज़ आपके ऊपर आने वाली है, आप खबरदार हो जाएं, आप दोबारा गुलामी के जुबे में ना जाएं। आप दोबारा गुलामी के जुबे में जाएंगे तो हलाक हो जाएंगे। आवाज़ आपको बार बार पुकार रही है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तो जब मैं और आप उस सच्चाई की आवाज़ को फरामोश कर देंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आइए हम उस हवाले की तरफ चलते हैं, यूहन्ना के रसूल के अंजील उसका 8 बाब की तरफ। लिखा है, बस यसू ने उन यहूदियों से कहा, कुछ यहूदी थे जो यसू की तालीम के ऊपर ईमान ले आए थे, जो सच्चाई से वाकिफ़ हो चुके थे। कुछ थे यहूदी जो सच्चाई से वाकिफ़ हो चुके थे, जो यसू मसीह की तालीम को मान चुके थे और सच्चाई से वाकिफ़ हो चुके थे। यसू ने कहा, बस यसू ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे। यसू मसीह ने एक शर्त रखी उनके सामने, यसू मसीह ने एक कमांडमेंट उनके सामने रख दी, एक हुक्म उनके सामने रख दिया कि अगर तुम मेरे कलाम के ऊपर कायम रहोगे, अगर तुम मेरी आवाज़ को सुनोगे, वो आवाज़ जो आपको सच्चाई से आगाह कर रही है, तो अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे।
और सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। जो कोई झूठ बोलता है वो झूठ का गुलाम है। जो कोई दोबारा गुलामी के जुए में जाता है वो उसका गुलाम है। जो कोई और ऐसी चीज़ में चला जाता है जो कलाम की सच्चाई से हट के है, वो उसका गुलाम है। और गुलाम, अब आप जानते हैं गुलाम अपनी मर्जी नहीं कर सकता। गुलाम किसी का बाउंड होता है, वो मालिक की मर्जी के ऊपर चलता है। जो कुछ मालिक ने कहा वो कुछ गुलाम ने किया। लेकिन बेटा एक ऐसी चीज़ है जो आज़ाद होता है। वो जब मर्जी सोए और जब मर्जी उठे, वो बेटा है। लेकिन गुलाम ऐसा नहीं कर सकता। गुलाम को एक टाइम टेबल शेड्यूल दिया जाता है कि आपने इस टाइम पर उठना है, इस टाइम पर सोना है, इस टाइम पर ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन बेटा आज़ाद होता है। गुलाम एक वक्त आता है 20 साल, 10 साल, 25 साल के बाद जब जुबली आती है तो वो आज़ाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुलाम है, उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन बेटा हमेशा आज़ाद रहता है, वो उसी घर में आज़ाद रहता है। गुलाम आज़ाद नहीं रहता, गुलाम गुलाम रहता है। और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक घर में रहता है। जो बेटा होता है वही वारिस बनता है, और वारिस बनने के लिए बेटे के पास आना ही पड़ता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद होगे। जिसको बेटा आज़ाद कर रहा है वो आज़ाद हो रहा है, जिसको बेटा आज़ाद नहीं कर रहा वो आज़ाद नहीं हो रहा। आज मेरे और आपके लिए ये लेसन है, मेरे और आपके लिए ये सबक है कि मैं और आप जब मसीह के पास आ ही गए हैं तो फिर हम दोबारा इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर क्यों जाते हैं? फिर हम तो आज़ाद हो जाएं। तो आज़ाद इस तरह होना है मुकम्मल। उस नबी की तरह आज़ाद नहीं होना जो वापस गुलामी के जुए में चला गया और एक रोटी के लिए मर गया। हमने उस तरह आज़ाद होना है कि हम अपने मसीह के साथ उस नए यरूशलेम तक जाएं जहाँ ना दुख है, ना बीमारी है, ना मातम है, ना हो नाला है। आमीन। जब हम उस बेटे के पास आ जाते हैं तो बेटा मुझे और आपको आज़ाद कर देता है। आमीन, हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं मैं और आप आज़ाद हो जाएं? आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे। अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ मांगेंगे। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं जलाल के बादशाह। यकीनन आसमानी बाप तूने अपने कलाम में फरमा दिया है कि जिसको बेटा आज़ाद करता है हकीकत में वाकया ही वही आज़ाद हो जाता है। तो यकीनन खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। चुनाव मेरा नहीं है, चुनाव तेरा है, और तूने मुझे चुन लिया और मुझे आज़ाद किया है। हम आज इस सच्चाई से वाकिफ़ हो चुके हैं और सच्चाई ने हमें आज़ाद किया है ताकि हम आज़ाद रहकर तेरी ज़ात मर्ज़ी से अपनी खिदमत को करने वाले बनते हैं। मेहरबान प्यारे खुदावंद, अगर मुझ में और इन बहन भाइयों में किसी जगह पर अगर थोड़ी सी गुलामी है, कोई भी बात में गुलामी है, ख्वाहिश की गुलामी है, गुनाह की गुलामी है, बदकारी की गुलामी है, तो खुदावंद हम आज़ाद हो जाएं। उन चीज़ों को छोड़कर खुदावंद हम तेरे हजूर चलना और बढ़ना शुरू कर दें। जिसको बेटा आज़ाद करता है वही आज़ाद हो जाता है। तो खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर, तेरे कलाम के सुनाए जाने पर। जितनों ने तेरे कलाम को सुना है और खुदावंद समझ कर इस पर अमल करने वाले बने और बेटे की ज़ात मर्ज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। भाई लूका आएंगे।